नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो नोट के माध्यम से हम अरस्तू के बारे में चर्चा शुरू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो भी पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में आप इन वीडियोज़ को, इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर, अरस्तू पर। अरस्तू के बारे में मैंने आपको प्लेटो वाले चैप्टर्स में भी बताया था कि प्लेटो के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था, अरस्तू। अरस्तू वो व्यक्ति जो प्लेटो के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया। अरस्तू जब शिक्षा ग्रहण करने गया प्लेटो के पास, तो प्लेटो जिस ग्रंथ की रचना कर रहे थे वो लॉज थी। कौन सी थी? लॉज। लॉज को रचना करते समय प्लेटो से मिले अरस्तू, इसलिए अरस्तू के ऊपर प्लेटो की सर्वाधिक सुप्रसिद्ध रचना रिपब्लिक का इतना प्रभाव नहीं है जितना कि लॉज का। चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू के जीवन के बारे में जानेंगे, उसकी कुछ रचनाओं के बारे में जानेंगे। अरस्तू वह व्यक्ति जो प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने आया, और प्लेटो के पास जब अरस्तू आया, कहाँ आया? यूनान में। तो प्लेटो लॉज नामक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, इसलिए अरस्तू के जितने भी विचार हैं वह लॉज से अधिक मिलते हैं। किससे? लॉज से अधिक मिलते हैं, ना कि प्लेटो की सुप्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक से। रिपब्लिक किसका ग्रंथ है? प्लेटो का। ठीक है, इसको आप लॉज कर लीजिए। ठीक है, ये लॉज से अधिक मिलते हैं, ना कि प्लेटो की सुप्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक से। अरस्तू के जीवन के बारे में जाने तो अरस्तू का जन्म हुआ 384 बीसी या 384 ईसा पूर्व। डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर हुआ? स्तागिरा नामक स्थान पर हुआ, जो कि मकदूनिया के तट पर स्थित था। मकदूनिया के तट पर स्थित था स्तागिरा नामक स्थान। वहाँ पर 384 ईसा पूर्व में अरस्तू का जन्म होता है। अरस्तू का जन्म होता है यहाँ पर, और जब अरस्तू प्लेटो की अकादमी के अंदर आया शिक्षा ग्रहण करने, तो अरस्तू की उम्र कितनी थी? 17 वर्ष के आसपास थी। 17 वर्ष के आसपास ये पहुँच गए कहाँ पर? प्लेटो के पास में शिक्षा ग्रहण करने। अरस्तू ने इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की, इतने ज़बरदस्त तुलनात्मक अध्ययन किया पूरे विश्व में लगभग 158 देशों के संविधानों पर जब इन्होंने अध्ययन किया, तो इनकी इस विद्वता को देखते हुए, इनके इन ग्रंथों को देखते हुए, इनकी रचनाओं को देखते हुए, अरस्तू का राजनीति विज्ञान में योगदान देखते हुए, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तू को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तू है। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तू है। जबकि अरस्तू ने शिक्षा किससे ग्रहण की? प्लेटो से। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरस्तू प्लेटो की मृत्यु के बाद जो प्लेटो की शिक्षण संस्थान था, अकादमी, जिसकी प्लेटो ने स्थापना की थी, अकादमी की, जिसमें शिक्षण व्यवस्था का हमने प्लेटो वाले चैप्टर में जिक्र किया था। 0 से लेकर 50 वर्ष तक की जो शिक्षण व्यवस्था थी वो अकादमी की। उसी अकादमी का अरस्तू शिक्षा ग्रहण करते करते प्लेटो की मृत्यु के बाद में क्या बनना चाहता था? अध्यक्ष बनना चाहता था। अरस्तू बनना चाहता था अध्यक्ष, लेकिन अरस्तू अध्यक्ष नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया दोस्तों? क्योंकि वो मूल रूप से यूनान का रहने वाला नहीं था, यूनानी नहीं था, इसलिए उसे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार्य नहीं किया गया और अकादमी का अध्यक्ष उसे नहीं बनाया गया। जब इसे अकादमी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो अरस्तू ने स्वयं की एक शिक्षण संस्थान या विद्यालय या स्कूल कह सकते हैं, लीसियम की स्थापना कर दी थी। ठीक है, वो हम आगे देख लेते हैं। अरस्तू ने मकदूनिया का शासक था फिलिप। मकदूनिया का शासक कौन? फिलिप। और फिलिप का पुत्र कौन? सिकंदर महान। कौन? सिकंदर महान। अरस्तू ने मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र सिकंदर को भी शिक्षित किया, सिकंदर को भी शिक्षा दी और लीसियम नाम से एक विद्यालय की शुरुआत की
काफ़ी लेखन कार्य किया। ये भी देखा जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है कि लगभग 400 ग्रंथ अरस्तु ने लिखे, जिनमें से उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स है। कौन सी है? पॉलिटिक्स है। तो अरस्तु की जो ये रचना है पॉलिटिक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वैसे अरस्तु ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में जानी जाती है। अरस्तु ने मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र सिकंदर को भी शिक्षित किया। सिकंदर को भी लगभग 6 वर्ष तक शिक्षा प्रदान की। कहाँ पर प्रदान की? मकदूनिया के अंदर ही प्रदान की। कहाँ पर? मकदूनिया के अंदर ही इन्होंने शिक्षा प्रदान की। काफ़ी पढ़ने लिखने और 158 देशों के संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन करने वाला जो फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी पुस्तकों की रचना करने, काफ़ी ग्रंथों को लिखने के बाद में, काफ़ी देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में अरस्तु ने लीसियम विद्यालय की भी स्थापना की। सिकंदर को भी शिक्षित किया, काफ़ी शिक्षा में प्रसार किया और अपनी न्याय के ऊपर, क्रांति के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर इन्होंने अपने विचार दिए, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो नोट्स में देखेंगे। दास्ता के रूप में इसका क्या विचार है, क्रांति के रूप में अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो नोट्स में। इसी के साथ अरस्तु की उम्र हो जाती है दोस्तों 62 वर्ष। 62 वर्ष की आयु में 62 वर्ष की आयु में अरस्तु स्वर्ग सिधार जाते हैं। कहाँ पे सिधार जाते हैं? स्वर्ग सिधार जाते हैं। ठीक है। एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या है कि सिकंदर को अरस्तु ने शिक्षित किया। सिकंदर की मृत्यु हुई, इसके बाद में अरस्तु को भी मारने की कोशिश की गई। तो अरस्तु ने ये कहते हुए वहाँ से अपने को हटा लिया, या कहते उस स्थान से दूर चले गए कि एक बार जो इतिहास में गलती हो गई है उसे मैं दोहराने नहीं दूंगा। ये अरस्तु ने कहा कि एक बार जो इतिहास में गलती हो गई है मैं उसे दोहराने नहीं दूंगा, और वो वहाँ से चले गए, उस स्थान को छोड़कर चले गए, या हम ये भी कह सकते हैं उस स्थान से वो दूर भाग गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु की कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों जिनको हमें देख लेना चाहिए। अरस्तु की जो पुस्तकें हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध है पॉलिटिक्स, ऑन द सोल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। इसमें जो है जो एथेंस के संविधान के बारे में इन्होंने बातचीत की है। पोएटिक्स, ऑन द साइंसेज, ऑन मोशन, निकोनियन एथिक्स, यूडीमियन एथिक्स आदि। ये क्या है? ये अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है। इनके अलावा ऑर्गन्स भी है और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। समरिक प्रॉब्लम है, द आर्ट ऑफ रिथोरिक है, ऑन द स्पीसीज एंड जीनस है। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका नाम हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में हमने आपसे अरस्तु के जीवन के बारे में बातचीत की, कैसे उन्होंने सिकंदर को शिक्षा दी, कैसे उन्होंने प्लेटो से शिक्षा ली, कब वो प्लेटो के पास आए, कौन सी उनकी प्रसिद्ध रचना है, कौन सा उनका विद्यालय है, और कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कितने देशों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। इन सभी फैक्ट्स पर हमने बातचीत की है। आई होप आपको ये वीडियो नोट पसंद आया होगा। यदि आप नेट JRF या RPSC फर्स्ट ग्रेड या UP PGT फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को अपने काम में ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे। अब इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। शेयर कर दीजिएगा।